जय हिंद साथियों, आप सभी के सामने सरकारी नौकरी से संबंधित एक और अपडेट है जिसमें हम आज चर्चा करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में, क्योंकि ये वैकेंसी हर साल आती है और हर साल आने के बाद भी अब जो इसकी वैकेंसी है वो कितनी बताई जा रही है, इसमें जो वैकेंसी की संख्या वो कितनी है और कब से इसके फॉर्म शुरू होने वाले हैं। तो आज इसके बारे में पूरी की पूरी हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि एसएससी का कैलेंडर अपडेट हो चुका है, यानी कि नया कैलेंडर जारी हो चुका है। उसमें बताया गया है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी कितनी आएंगी और इसमें जो है इसके फॉर्म कब से शुरू होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो पे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो कुल पदों की संख्या आने वाली है इस बार कितनी आने वाली है, वो 7,000 के आसपास, 7,000 से अधिक वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी इस बार दिल्ली पुलिस में। तो ये केंद्र लेवल की वैकेंसी है। तो आप जानते हैं कि इसमें जो वैकेंसी है ये केंद्र लेवल पर होती है और इसमें जो फॉर्म है वो पूरे इंडिया, यानी कोई भी स्टेट के बच्चे इसमें क्या फॉर्म अप्लाई करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कि यूपी पुलिस की वैकेंसी है तो यूपी के बच्चे फॉर्म अप्लाई कराते हैं, फिर उसमें क्या है जो अदर स्टेट के बच्चे होते हैं जनरल में काउंट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है तो इसमें सभी बच्चे क्या है इसमें, यानी कहीं से भी अपना फॉर्म अप्लाई करा सकते हैं। दूसरी बात कि इसमें इसके जो फॉर्म है इस बार कब आने वाले हैं, यानी कि इसके फॉर्म अप्लाई कब शुरू होंगे। तो इसके जो फॉर्म है जनवरी 2025 से इसके फॉर्म शुरू होंगे, यानी आप जनवरी 2025 में कभी भी इसका नोटिस आ सकता है कि इसके क्या फॉर्म अप्लाई शुरू होने जनवरी 2025 में शुरू हो जाएंगे। आगे बात करते हैं इसकी योग्यता क्या मांगी जाती है इसमें। तो मात्र 12वीं पास इसमें योग्यता मांगी जाती है, यानी जिन स्टूडेंट ने अगर 12वीं यानी कि इंटर किया है तो वो अपना फॉर्म क्या इसमें अप्लाई करा सकते हैं। इसके बाद आयु की बात करें कि आयु सीमा कितनी मांगी जाती है। देखिए, दिल्ली पुलिस यानी कि सेंट्रल लेवल की पुलिस है ये, तो इसमें आयु सीमा की अगर बात करें तो अगर जनरल की बात करें तो 18 से 25 वर्ष यहाँ पर आयु मांगी गई है, यानी यहाँ पर जो आयु है जनरल वालों की वो कितनी है, 18 से 25 वर्ष है। अगर ओबीसी में देखें तो 18 से 28 वर्ष की आयु है और एससी और एसटी की देखें तो 18 से 30 वर्ष की आयु यहाँ पर क्या है मांगी जाती है। अब इसमें छूट की बात करें, जैसे कि हर वैकेंसी में आप देखते हैं कि एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो इसमें भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन जनरल कैटेगरी में आपको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। लेकिन जो ओबीसी है उसमें आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी आयु में, यानी 18 से 28 वर्ष है तो इसमें 3 वर्ष की और छूट शामिल कर लीजिएगा। वहीं अगर एससी और एसटी की बात करें तो इनकी आयु पहले से ही 18 से 30 वर्ष मांगी गई है और बाद में इसके बाद 5 वर्ष की यहाँ पर क्या छूट भी दी गई है। अब देख लेते हैं इसका फिजिकल के बारे में कि इसमें फिजिकल क्या क्या है, यानी कितनी इसमें हाइट मांगी जाती है और कितनी इसमें चेस्ट वगैरह मांगा जाता है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, अगर हाइट की बात करें तो पुरुष की बात करें तो हाइट में जनरल, ओबीसी और एससी, जनरल, ओबीसी और एससी की बात करें तो 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। यहाँ पर देखें तो हाइट की बात करें तो जो आपका आर्मी के लिए हाइट मांगी जाती है वही हाइट यहाँ पर क्या है दिल्ली पुलिस के लिए मांगी गई है, कितनी 170 सेंटीमीटर हाइट है। वहीं अगर चेस्ट की बात करें तो चेस्ट चाहे वो यूआर हो या ओबीसी यानी कि जनरल, ओबीसी या एससी हो या आपका एसटी हो, तो समझ लीजिए उसका 81 सेंटीमीटर चेस्ट यहाँ पर नॉर्मल मांगा जाता है। यहाँ पर देखिए चेस्ट बहुत ज़्यादा, कितना 81 सेंटीमीटर नॉर्मल मांगा गया है। उसके बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना बहुत ज़रूरी है, यानी 81 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर फुलाव, तो फुलाव के बाद कितना हो गया 86 सेंटीमीटर चेस्ट यहाँ पर मांगा गया है। वहीं हाइट में अगर एसटी की बात करें तो एसटी की हाइट जो है 165 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगी गई है, यानी जनरल, ओबीसी और एससी की हाइट कितनी है 170 सेंटीमीटर और एसटी की हाइट कितनी है 165 सेंटीमीटर हाइट है। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की छूट यहाँ पर दी गई है, लेकिन चेस्ट क्या सबका सेम होगा। वहीं महिलाओं की बात करें तो जनरल और ओबीसी और एससी की बात करें तो 157 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट मांगी गई है और वहीं एसटी की बात करें तो 155 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट क्या मांगी गई है। चेस्ट का यहाँ पर देखो, फीमेल के चेस्ट की यहाँ पर योग्यता नहीं मांगी जाती है, सिर्फ चेस्ट जो मांगा जाता है वो सिर्फ पुरुष यानी कि मेल कैंडिडेट का ही चेस्ट मापा जाता है। 81 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या फुलाव होना क्या बहुत जरूरी है। तो ये था इसका फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी कि इसमें आपको कितनी हाइट, तो आप अगर आप इस हाइट के अंडर आते हैं यानी कि आपकी हाइट अगर 170 सेंटीमीटर है तो आप अपना इसमें फॉर्म अप्लाई करा सकते हैं, तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जनवरी मंथ से क्या इसके फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे।
और दूसरी बात इसमें आपका डीएल होगा, यानी कि आपका जो जब आप अपना फॉर्म अप्लाई कराएंगे तो उसमें डीएल के लिए ऑप्शन आता है कि आपके पास डीएल होना क्या जरूरी है। हालांकि डीएल आपका फॉर्म अप्लाई होते वक्त उसमें कोई उसका नंबर या वगैरह कुछ नहीं मांगा जाएगा, लेकिन जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा फाइनल उसके बाद डीएल चेक होगा, लेकिन उसका जो डीएल की जो आपकी बनी हुई डेट है वो आपके फॉर्म अप्लाई से पहले होना क्या वो जरूरी है। यानी आपके पास डीएल हो तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई करा सकते हैं। अगर आपके पास डीएल नहीं है तो अपना डीएल बनवा लीजिए, क्योंकि बिना डीएल के आप इसमें क्या अपना फॉर्म अप्लाई नहीं करा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं जानकारी समझ में आ गई होगी, और जानकारी समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।